3.5 साल पहले नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात से विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में चली, जो राजनीतिक लहर बन गई। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात जाकर मोदी के विकास मॉडल पर ही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के वार पर पलटवार करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने गांधी नेहरू परिवार के गढ़ अमेठी में मोर्चा खोल दिया है। गुजरात में राहुल गांधी और अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सबके निशाने पर विकास है। राहुल गांधी गुजरात में गरज रहे हैं कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से विकास पागल हो गया है, तो अमेठी में अमित शाह तंज कसकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के परिवार की 3 पीढ़ियों ने अमेठी में विकास का इतना बुरा हाल क्यों कर दिया। राहुल गांधी 2 हफ्ते में दूसरी बार गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस की राजनीतिक साख बचाने के लिए राहुल गांधी यहां हर उस तबके से संपर्क साध रहे हैं जो लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद रहा है। जवाब में बीजेपी के नेता अमेठी को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाने में जुटे हैं। अमेठी में आज कांग्रेस के कई पुराने नेताओं और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि राहुल गांधी से तो अब उनके गढ़ अमेठी के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही कोई उम्मीद नहीं रही। सलाद है और अगर आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा? मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया। राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप मुझे बताइए, इतने साल से आप सांसद हैं, अब तक अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बनी? अब तक टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना? अब तक आकाशवाणी का एफएम रेडियो क्यों नहीं आया? अब तक गरीबों को आवास क्यों नहीं मिले? अब तक ये मां गोमती के कटाव से कटने वाले गांवों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की है? ये वो इलाका है, ये वो जमीन है जो अमेठी के किसानों ने फैक्ट्री लगवाने के लिए प्रदेश की सरकार को समर्पित की थी। उन्हें आश्वस्त किया गया था कि इस जमीन पर सिर्फ फैक्ट्री चलेगी, अमेठी के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहां पर साइकिल की फैक्ट्री जब बंद हुई तो शायद देश में पहली बार अचंभा ये हुआ सबको कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसके मुखिया स्वयं राहुल जी हैं, उस फाउंडेशन ने इस जमीन को ले लिया। कटान अवरोधक कार्य को तत्काल प्रारंभ करने से लेकर के इस सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर हड़पने की जो साजिशें हो रही हैं, ये साजिश हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। हाँ, ये भी बता दीजिए विकास का क्या हुआ गुजरात में। 6 लाख करोड़ से बीजेपी ने शुरुआत की, आज 2 लाख करोड़ है। आपको एक सवाल पूछना चाहिए, इस 2 लाख करोड़ रुपए में से हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कितना पैसा गया? सबसे बड़े उद्योगपतियों ने बैंक से 7 लाख करोड़ रुपए ले रखा है। इसको दे कॉल दम एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मोदी जी ये पैसा वापस नहीं ले रहे हैं। पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। अगर यही पैसा गुजरात के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को दे दिया होता, यहां पे वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती। तो आप लोग अब लड़िए, कोई बूथ पे लड़िए, जनता के बीच में लड़िए और गुजरात की सरकार की सच्चाई बताइए। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मजदूरों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कॉलेज बंद किए, स्कूल बंद किए, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। तो गरीब आदमी घुस भी नहीं सकता है। आज मेरी बात हुई, युवाओं से भी बात कर रहे थे, कॉलेज में जाने के लिए 8-10 लाख रुपए उनके दिए। तो
जंग का ऐलान हो गया है। गुजरात विकास मॉडल वर्सेस अमेठी विकास मॉडल। ऐसे में विकास कहां पर हुआ है और विकास कहां पर पगला रहा है, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ के शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अभय दुबे जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भोपाल स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। राजपाल कश्यप जी एमएलसी सपा से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी जी भी हमारे साथ चर्चा के दौरान जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे ही ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त अमेठी में चुनाव नहीं है, चुनाव गुजरात में है। विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ और उसका थैंक यू करने के लिए तो जाहिर तौर पर जो आपकी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आज उतरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, वहां पर नहीं गए। वो वहां पर गुजरात का विकास मॉडल बेच रहे थे। क्यों ऐसा है आंचल जी? अमेठी में तो एक वहां पर कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और वहां जो उद्घाटन और शिलान्यास करने थे उस कार्यक्रम के तहत आज वहां पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। लेकिन आपने जो विकास और ये सारा जो अभी दिखाया, मैं पहले ही बता दूं कि गुजरात में विकास पागल नहीं हुआ है, कांग्रेसी वहां पागल हो गए हैं। क्योंकि वहां की विकास देख के इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो पिछले 4 टर्म से गुजरात की जनता ने जो हमको सड़कों पे बाहर फेंका है, वो इस बार भी वो ही चीज दोहराने जा रही। और उसका जो मतलब आप ये कहेंगे कि आज जो आयोजन हुआ बीजेपी का वहां पर, उसका राहुल गांधी का गुजरात में होने से कोई लेना देना नहीं। उनको उनकी हकीकत भी दिखाना जरूरी है कि आप जिस जगह से निरंतर सांसद हैं और वो जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहां की स्थिति क्या है। वहां आप कलेक्टेड जो है, आप एक मिनट चल रही है, आप दूर हो गई कि विकास मुझे पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विकास बहुत बोलने दीजिए, गुजरात में। आप बीच में बोलना बंद कर दीजिए। अमित शाह जी से पूछिए घर पर विकास कितना फल फूल गया। यहाँ पर 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए 2 साल में विकास पहुंच गया। आज देश को पता लगा कितना साधन संपन्न हो गया विकास। आप एक बार शांत हो जाइए। अभी आपको जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी। आपके पास तो जवाब नहीं है। आज ही गुजरात की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। 7-8 सीटों में से मात्र 1 सीट मिली है आपको, 7 सीट हम नहीं। गुजरात की जनता ने आपको आज आपकी औकात दिखा दी है। आपको जवाब मिलने वाला है उसी की हताशा में। जिस तरफ इशारा करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप पहले से डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? उसको मैं हैंडल कर लूंगी। जनता ने हमको वहाँ पर आज वोट दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने आज हमको वहाँ पर जिताया है, आज गुजरात की जनता ने हमको वहाँ पर जिताया है। ये हमारी उपलब्धि है, जनता हमको स्वीकार रही है। नहीं, और रही बात अमेठी की, तो अमेठी में जहाँ पर जिला कार्य इन्होंने घोषित किया, और आज घोषित नहीं किया है जिला, इन्होंने बहुत पहले घोषित किया। वहाँ आज कलेक्टेड के लिए कलेक्टेड ऑफिस नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए ऑफिस नहीं, जिस सम्राट साइकिल की इन्होंने बात की थी, शिलान्यास किया था, उस जमीन पर देखिए रैली हो रही है। सुनिए ना, सवाल ये है कि अभी तक आप राहुल बाबा करके राहुल गांधी को बुलाते थे। एक बहुत ही लाइटर वेन में सवाल पूछना चाहूंगी। राहुल बाबा गुजरात के दौरे कर रहे हैं, तो पहली बार कहीं बीजेपी को डर तो नहीं लगने लग गया राहुल बाबा के दौरे से? आंचल जी, ये गलतफहमी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि राहुल बाबा आपके बकौल बीजेपी के वो लगातार गुजरात में दौरे कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को डर लगा इसलिए अमेठी में घर में घेरने के लिए गए राहुल गांधी को? आंचल जी, ये 2007 में भी घूम चुके हैं, 2012 में भी घूम चुके हैं, इनकी माता जी घूम चुकी हैं, मौत के सौदागर से लेकर तमाम बयानबाजी ये लोग कर चुके हैं, और गुजरात की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है सभी चुनाव में। इनको वहां सत्ता से बाहर कर दिया है। आज तो गुजरात में इनकी हालत ये है कि इनके लिए तो वहां पर नेता नहीं है। किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? तो एक नेता नहीं, एक नीति नहीं। राहुल गांधी के घूमने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो पूरे देश में घूम चुके, उत्तर प्रदेश में भी ये घूम रहे थे, तो क्या हुआ वहाँ? 7 सीटों पे रह गए। ये तो आपकी वास्तविकता है। अरे अब सुन लीजिए, अब अभय दुबे जी जवाब। इतना क्यों घबरा गए? 3 लोगों को लगा दिया अमेठी में। हम नहीं घबरा रहे हैं, हम तो वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे हैं अभय जी, घबराहट तो आपकी है। अब आप सुन लीजिए, घबराहट आपकी है। इसलिए जाके हाथ 19 कीजिए, किस तरह से बाहर करके रखी है आपको। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हाँ जी, 2009-10 में उसका एक्सटेंशन, स्टील प्लांट 2009 में,
510 करोड़ रुपए अमेठी में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2007 में 7 करोड़ रुपए, कहाँ पे रेल नीर प्लांट, हाल का इंटरनल नेविगेशन, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल 2005 से चल रहा है, केवल 200 बेड का, सैनिक स्कूल, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, अरे हंसी आ जाएगी, तो देखिए एक बार अमेठी में। और गुजरात का क्या हाल हुआ है, गुजरात के व्यापारियों से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, अबे दुबे जी, अगर इतना सब कुछ आपने किया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, वही मोदी जी देश में किसानों की जमीन हड़पने का लागू करना चाहते थे। अच्छा अबे दुबे जी, इतना सब कुछ किया और अमेठी का विकास मॉडल इतना बेहतरीन है। ये है कि राहुल जी ने देश भर में, मुझे ये बता दीजिए कृपया करके, अगर अमेठी का विकास मॉडल इतना हिट है तो 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हो गया? विधानसभा की एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाए आप? 5 में से 4 विधानसभा भाजपा जीती है। जवाब देने दीजिए। हाँ अबे जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को सब्ज बाग दिखाए थे, जो विकास के नाम पर देश भर में ढिंडोरा पीटा गया था, उसकी पोल आज खुल गई। हम इस बात को स्वीकारते हैं कि उस समय परसेप्शन मैनेजमेंट अच्छा किया मोदी जी ने, लोग तात्कालिक रूप से इस भ्रम में आ गए, मगर देख लिया देश ने कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो -0.4 की ग्रोथ, मार्च में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश हो गई, इकोनॉमी पूरी देश की कोलैप्स कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मार्च में चुनाव हारे हो रहे हैं। अभी आपको अप्रैल में रिजल्ट निकला, गुजरात से इनके पराभव प्रारंभ हो जाएगा। अमेठी में 5 में से 4 सीट हार गए, इसके बावजूद समझ में नहीं आ रही है। अरे आप देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है। अरे देख, आज दिखा दिया गुजरात की जनता ने, को मौत के घाट उतार दिया जब अमित शाह गुजरात की जनता ने आज आपको जवाब दे दिया, में लड़कियों गुजरात की जनता ने आज जवाब दे दिया, इसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है आपको। जब उत्तर प्रदेश में अपराधी मान मर्दन करने पर आमादा है जनता का, तब शायद अमित शाह सूद ले लेते तो जनता सुनती, न तो नरेंद्र मोदी जी जो वहां से सांसद हैं, न राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कभी जाने की कुचेष्टा की। आज गुजरात में जब गए राहुल जी, कितनी विधानसभा सीटें आई, अभी भी वही राग आप रहे हैं। जितनी यात्रा राहुल जी की गुजरात होगी, उतनी हम कोशिश करेंगे कि सुधार दें आपको। नहीं सुधार क्या दें? आपने सुधार दिया, 1 सीट दिया है, 8 में से 1 सीट, 7 सीट बीजेपी जीती। आपको जवाब मिल गया, राहुल गांधी जी को सर्वत तो वापस आ जाए, वहां घूमने से कुछ नहीं होने वाला। अबे जी, ये जो मंदिर द्वारे राहुल गांधी जा रहे हैं गुजरात में, मुझे ये बताएं, अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, अमेठी में क्या विकास हुआ? ये सवाल एक वाजिब सवाल है कि 1980 से नेहरू गांधी परिवार वहां पर 1998 को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे ये बताएं कि क्या वहां पर डीएम का ऑफिस है? मैंने आपको ये जो तमाम चीजें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से लेकर, सेल से लेकर, रेलवे से लेकर, कहाँ है? और ये सारी चीजें मौजूद है। अभय जी गए हैं आप अमेठी, पट्टी बांध रखी है। अभय जी अमेठी गए हैं कभी? वहाँ की सड़कें देखा है आपने? का घर भरना, वहाँ की सड़कें देखा है आपने अमेठी की? आपने समाज साइकिल का ग्राउंड देखा है जो राजीव गांधी फाउंडेशन हड़प रहा है? अमेठी की जनता, आप अमेठी कभी गए हो? गुजरात संभल नहीं रहा है, इसलिए अमेठी में आ गए आप लोग। अरे गुजरात को संभालिए। अच्छा जवाब पर उल्टी गिनती शर्मा जी, प्रारंभ कर दी है। गुजरात संभल नहीं रहा है, ये अवैध हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी नहीं तो गुजरात वजह बताइए क्यों कर रहे हैं? आपकी जो गैलेक्सी ऑफ नेता आज उतरे अमेठी में, उसकी क्या वजह रही? उन्होंने बोला गुजरात संभल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं ये डर है। राहुल बाबा का डर बीजेपी को कब से लगने लग गया? कहीं कोई डर नहीं है आंचल जी। आज एक कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में था और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। वहां की जनता को कई कार्यक्रमों का आज हम शुभारंभ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, स्वयं स्मृति जी ने वहां कोई घोषणाएं की थी, तो उसके शुभारंभ के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए
और आज वहां कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का उन्होंने उद्घाटन किया, जिला शिक्षा अधिकारी बिल्डिंग का किया, कटान के कार्यक्रम का किया, विकलांगों को वहां पर आज साइकिल और वितरित किए गए, उनके साधन वितरित किए गए। एक बड़ा कार्यक्रम वहां हुआ, उसमें 10 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, शुभारंभ किया। ये सारी चीजें के लिए हो गए। एक दिन मात्र अमेठी में उतरे हैं, एक दिन मात्र अमेठी में उतरे हैं, इनकी हालत खराब हो गई है। इनको पता है कि 2019 में इनकी जो हालत होनी है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने की हालत में नहीं रहने वाले हैं। उनको डर समा गया है यदि वहां पर जाकर पोल खोल देंगे। आज तक इन लोग को अमेठी में कभी चुनौती नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। तो मोदी के विकास मॉडल वर्सेस अमेठी के विकास मॉडल, ऐसे में विकास कितना पगला रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन जनता को पागल बनाना और बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसी सवाल का जवाब लूंगी विवेक अवस्थी जी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाबहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो विकास गुजरात में हुआ या अमेठी में? विवेक अवस्थी जी, विकास मॉडल कहां का बिक रहा है और बेचने की कोशिश हो रही है, और गुजरात का विकास मॉडल अमेठी में जहां पर चुनाव भी नहीं है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन की एक राजनीति है। मेरे हिसाब से दोनों जगह के विकास मॉडल की अगर आप बात करें तो दोनों को कंपेयर करना, दोनों की तुलना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कई दशकों से कांग्रेस सरकार नहीं रही है। अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात में काफी लंबे समय से बीजेपी सरकार रही है, बीजेपी ने गुजरात में शासन किया है। एक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रदेश के विकास की, ना कि एक सांसद को आप सीधे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और उससे पूछें कि आपने क्या किया। एक सांसद के पास अपने एमपी लाइड के अलावा होता क्या है करने के लिए, और जब उसकी सरकार नहीं है तो क्या कर सकता है। जहां तक बात रही यूपी की, यूपी में बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने सरकार को नहीं चलाया है, इसलिए ये जो राजनीति हो रही है दूसरी तरह की राजनीति हो रही है। इसके कारण भी दूसरे हैं। राहुल गांधी गुजरात गए, उन्होंने गुजरात में जिस तरह की चीजों को उठाया उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी की मजबूरी थी कि एक ऑल आउट अटैक बोला जाए राहुल गांधी पे और कांग्रेस पे। इटालियन ग्लासेस की बात हो रही है। लेकिन ये शर्मा जी मान नहीं रहे, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का डर है जो इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजी बना के, अगर बीजेपी के गांधी ने वहां पर टॉप ब्रास गई वहां पे, आचल जी, राहुल गांधी ने वहां पर कुछ पर्टिनेंट सवाल उठाए हैं जिनका जवाब देना बीजेपी को शायद इस समय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 3.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी आज कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी। अगर आपको याद हो, 3 साल जब इस सरकार के पूरे हुए थे और हमने मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात की थी, तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो गिनाई गई थी सरकार की, वो थी कि सरकार अभी तक बेदाग है। सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप, छोटा सा आरोप भी नहीं लगा है। लेकिन आज सरकार अपने आप को कहीं न कहीं घिरी हुई महसूस कर रही है। अब इस बात को शर्मा जी माने न माने, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो एक ऑल आउट काउंटर अटैक बोला गया राहुल गांधी पे, कांग्रेस की 3 पुश्तों ने देश के लिए क्या किया, वो उसका एक आउटकम है। घर में घेरने की जो कोशिश हुई है वो इसी वजह से हुई है। राज्यपाल जी, एक बात बताएं, लगातार राहुल गांधी अभी एक हफ्ता पहले अमित शाह की यात्रा से एक हफ्ता पहले वहां पर गए, उन्होंने कहा कि हमेशा से अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार होता आया है। तो वो सौतेला व्यवहार करने में तो आप भी शरीक थे। खुद विवेक जी ने कहा कि एमपी लाइट फंड से एक सांसद क्या कुछ कर लेगा। तो जब तक आपके अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ दोनों के दोनों सरकार एक ही। आंचल जी, आपने सही क्वेश्चन किया है। ये बीजेपी के लोग आज जो उद्घाटन करने गए थे, ये कोई सेंट्रल की योजना नहीं थी। ये जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, इनकी सरकार तो भी 6 महीने पहले आई है। उससे पहले सारा विकास हमारी सरकार ने, अखिलेश जी ने अमेठी में कर दिया। जितने पुल, उसका शिलान्यास वगैरह अखिलेश जी ने किया था, और जितने उद्घाटन आज हुए हैं वो सब माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए थे। इनकी 6 महीने, अभी तो बजट इनका 2 महीने पहले आया, बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं की। इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा बजट ही कैंसिल कर दिया। कई यूनिवर्सिटी अखिलेश जी बनवा रहे थे, उनका बजट काट दिया, और कोई भी काम इन्होंने अभी तक, ये 5 साल जो भी बीजेपी उद्घाटन करेगी वो अखिलेश यादव जी के पत्थर, उनकी नींव रखी हुई उद्घाटन करेगी। अभी तक इन्होंने, भारत सरकार ने तो, उनके पास तो टाइम रहा 3.5 वर्ष, उन्होंने कोई शिलान्यास किया हो, उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया हो बताएं।
कोई अच्छा, एम्स बताया हो तो शर्मा जी 106 योजनाएं आज अमित शाह ने गिनाई, हमें बताएं, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि मोदी सरकार रीपैकेजिंग में उस्ताद। लाइब्रेरी में अच्छा, जवाब देने दीजिए। मुझे समझ नहीं आया कि राज्यपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ अखिलेश यादव ने किया, सारा विकास अमेठी में उन्होंने कराया। अखिलेश यादव जी ने वहाँ क्या किया था? आज वहाँ शिलान्यास हो रहा है ना, उद्घाटन नहीं हुआ है। आज वहाँ शिलान्यास हुआ है ना, तो आप मुझे बताइए अखिलेश यादव जी ने क्या कर लिया? नहीं, अखिलेश यादव जी ने वहाँ क्या किया? यादव जी ने जितना भी आप केवल और केवल भ्रष्टाचार के सिवाय वहाँ कुछ नहीं किए। आपने केवल तो उसका उद्घाटन कर दिया जो तो 6 महीने हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने कौन सा शिलान्यास किया? और जनता ने आपको 4.5 माह शिलान्यास किया, इतना उद्घाटन किया, तो जनता ने क्यों पिला दिया आपको? क्यों आपको बाहर कर दिया वहां पर? देखिए, क्यों आपको बाहर कर दिया, ये इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपका झूठ चल गया, आपने जनता को छला है। क्या छला है? बीजेपी ने आप 5 साल में शासन कर रहे थे, आप जनता का मुंह कर देंगे। आपको जनता ने आप तो बहुत ठोकरे मिलकर काम कर रहे थे। आपने कहा यूपी के साथ ठोकरे साइकिल में सवार हुए थे। आप तो बहुत ठोकरे साइकिल में सवार हुए थे। आपने कहा था किसानों का सारा दिया आपको, कहा पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश के जनता ने? रुपए माफ करने का काम किया है। आप कह रहे थे हम उत्तर प्रदेश को कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, तो यहाँ महिलाएं पिट रही हैं, छात्राएं पिट रही हैं, विश्वविद्यालय में दाखिले, विश्वविद्यालय में छात्राएं पिट रही हैं, हालत बनाई थी उसी को सुधार रहे हैं, हम उसी को सुधार रहे हैं, वही सारे करने पड़ रहे हैं। बच्चों की हत्या हो रही है। यहाँ ये सरकार जब से आई है, यहाँ गुंडई बदमाशी। अच्छा, आप जनरल एक लेवल पर ले गए हैं राज्यपाल जी, जनरल बीजेपी के गुंडे। अबे दुबे जी, लेकिन ये वाजिब सवाल है कि 3 पीढ़ियों से वहां पर नेहरू गांधी परिवार का राज रहा है अमेठी में, ऐसे में वहां पर विकास क्यों नहीं हुआ? आप ही बता दीजिए, विकास ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज अमित शाह ने बोला वहां पर डीएम ऑफिस तक नहीं है, क्यों नहीं? देखिए असला जी, अगर विकास नहीं किया होता तो इतना बड़ा प्रतिसाद निरंतर अमेठी की जनता अपने प्रतिनिधियों को नहीं देती, राहुल जी को इतना बड़ा प्रतिसाद नहीं मिलता। मैंने आपको एक पूरी फहरिस्त गिनाई, एक लंबी लिस्ट मेरे पास है, कितना पूर्वाग्रह से ये सरकार काम कर रही है। जो प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत किए तत्काल हमारी सरकार के जाने के पहले, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है दूसरी सरकार की कि उनको कंटिन्यू करे, उनको लगातार उन प्रोजेक्ट्स को, चूंकि राहुल जी के सांसद रहते हुए स्वीकृत हुए, जैसे मेगा फूड पार्क, उसको इन्होंने हमने सैंक्शन किया, इन्होंने कैंसिल कर दिया। जगदीशपुर पेपर्स मिल हमने सैंक्शन किया, इन्होंने निरस्त कर दिया। उसी प्रकार नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किया, इन्होंने निरस्त कर दिया। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एक लंबी लिस्ट है। शर्मा जी, आप विकास नहीं होने देना चाहते अमेठी में? कि कहीं राहुल जी को उनका क्रेडिट नहीं मिले। अरे आप लीजिए क्रेडिट, मगर काम तो करिए। एक भी मिनिस्ट्री में अचला जी डिलीवरेबल्स नहीं है। आप मंत्रालय दर मंत्रालय उठाकर देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं 2 करोड़ घर दूंगा, 1 लाख गरीबों के घर 3 साल में बने। वो कहते हैं 77,000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचा दी। आप सच्चाई जानिए, 14,000 गांवों में पहुंचिए, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में 60 साल इनके पास डिलीवरेबल्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ भाषण देना चाहते हैं। और आज राहुल जी अगर गुजरात चले गए तो उस दौरे से, लेकिन दिवाली तो पूरे देश में मनाई जा रही है ना, सिर्फ अमेठी और गुजरात में नहीं, पूरे देश में इस वक्त अगर जमीन पर दिवाली आपको नहीं नजर आ रहा है। राहुल जी उसको उद्घाटित कर चुके हैं। अबे जी चलिए जवाब देने दीजिए, शर्मा जी जवाब। अब मुझे एक चीज बताइए, वहां पर राहुल गांधी कब से सांसद हैं? 2 टर्म से सांसद। 1 मिनट, 2004 से बात कर रहे हैं, सरकार है, शर्मा जी की सरकार है, वो इन्होंने यदि इतनी योजनाएं वहां लागू की तो 2004 से लेकर 2014 तक इसमें इन्होंने क्या काम किया?
इन्होंने क्या काम किया? ये 10 साल तक क्या 10 साल में कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी? 10 साल के अंदर कोई प्रोजेक्ट पूरे नहीं बने? क्या सब कुछ 2014 में घोषणा किया? हाईकोर्ट सारे शिलान्यास राहुल गांधी 2014 में कर रहे थे, और वो भी 10 साल क्या किया? 10 साल केवल भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने, केवल पैसा लूटा, केवल देश का खजाना लूटा, गरीबों का खजाना लूटा। क्या किया 10 साल आपने? शर्मा जी, आप बताओ 10 साल अमेठी में क्या किया आपने? केंद्र में आपकी सरकार खजाने तो आप शर्मा जी, एक बच्चे घर भर रहे, उनको संभालिए। आप शर्मा जी बेटे को संभालिए। शर्मा जी, जेल से बेल में घूम रहे हैं। शर्मा जी, गुजरात में अरे एक बात का जेल से बेल में है, शर्मा जी एक बात बताएं, गुजरात में बीजेपी की सरकार कब से है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट शर्मा जी कमाने लगे। एक मिनट दुबे जी, गुजरात में बीजेपी की सरकार कब से है? बिल्कुल 4 टर्म 14 टर्म होते। नहीं तो मुझे ये बताएं कि वहां पर जिस तरह से पटेल आंदोलन हुआ, आरोप जॉबलेस ग्रोथ के लगने लगे। पटेल समुदाय बहुत ही ज्यादा एक खुशहाल समुदाय माना जाता है, वहां पर नौकरियां नहीं है, वो सड़कों पर नौकरियां मांगने के लिए निकले। तो ये गुजरात का विकास मॉडल कैसा है कि गुजरात में ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए? इसका जवाब तो आपको देना होगा ना। आंचल जी, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें। हाँ। पाटीदार आंदोलन जो है आरक्षण का आंदोलन है, ठीक है ना? वो आरक्षण की डिमांड पर है। जहां तक गुजरात की विकास का प्रश्न है, आज गुजरात की जीडीपी जो है 10% है, 10% से 12% के बीच है। जहां वहां पर आज जीडीपी ना गिराए, जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है। आपको उपलब्धि बता दे रहा हूं ना जी। जब वहां कांग्रेस की 1956 में सरकार थी, वहां से लेकर आज तुलना करेंगे ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट आज वहां पहले 14% पर कृषि ब्याज दर मिलता था, कृषि ऋण मिलता था। आज वहां के किसानों को 1% पर मिलता है। 65,000 सहकारी मंडी वहां की कंप्यूटरीकृत है। जहां 47 लाख टन खाद्य का उत्पादन होता था, आज वहां 63 लाख टन खाद्य का उत्पादन होता है। जहां पर 21 लाख टन फल का पैदावार होता था, आज वहां 46 लाख टन पैदावार है। अच्छा हो रहा है तो आनंदीबेन पटेल को हटा के विजय रूपानी को बनाया गया। आप मोदी जी को बार बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही मोदी जी वहां से गए तो कर रहे हैं, इसीलिए चौथी बार वहां की जनता ने चुना और 5वीं बार चुनने जा रही है। हम अच्छा कर रहे हैं, वहाँ की जनता को हम काम करके दे रहे हैं। वहाँ ये तो मैं आपको आंकड़े गिरा रहा हूँ, तभी वहाँ की जनता कर रही है। आज इनको क्या खड़ी करके शर्मा जी जितना बोल रहे हैं, क्या उतना कंफर्टेबल है गुजरात में? लगता है तो एकदम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के एक दिन वहां जाके इस तरह के बयान देने के बाद जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू की, जिस तरह से 3-4 बड़े नेता एक साथ हमला कर रहे हैं, उस तरह लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल इस समय कांग्रेस वहां पे नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो अपने आप में उसके ऊपर बहुत भारी पड़ ही रही है। उसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है कि नोटबंदी और जीएसटी का असर भी इस चुनाव में दिखे, और ये अगर दिखता है तो हो सकता है कि इस पार्टी को। लेकिन राहुल गांधी क्या अमेठी में कंफर्टेबल हैं? अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी और उनके बीच का फासला 1-1.5 लाख वोट का ही था। 1 लाख 1.5 लाख वोट का था। और स्मृति ईरानी पहली बार घर में घुसकर चुनौती देने गई राहुल गांधी को। एकदम ठीक कहा आपने, घर में घुसकर चुनौती दी उन्होंने। 1 लाख का मार्जिन रहा। लेकिन मैं अमेठी बहुत बार गया हूं, पीछे भी आता जाता रहता हूं, यूपी से मेरा ठीक ठाक वास्ता है। आप अमेठी और रायबरेली 2 जगहों की अगर बात करें, वहां की जनता की सोच, जो अभी तक मैंने जिन लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात की, उस सोच में बहुत फर्क है। आप भले ही विधानसभा की सीटें कांग्रेस वहां पे न जीत पाए, लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें हैं जहां के लोगों का एक तरह से कहा जाए एक अंधा विश्वास है इस परिवार को लेकर। मतलब एमपी जिताएंगे तो कांग्रेस का जिताएंगे, लेकिन विधानसभा में किसी को भी किसी को भी दे देंगे। लेकिन एक अंधभक्ति सी मैंने वहां के लोगों के, जो वहां का आम आदमी है, उसके अंदर देखी है गांधी परिवार के लिए। लेकिन ये तो सवाल उठता है कि अंधभक्ति है, इससे विकास का कोई खास लेना देना है क्या? नहीं, मैंने उनसे एक मिनट विवेक जी पूरे कर लीजिए। मैंने उनसे वहां के बहुत सारे लोगों से एक सवाल भी पूछा। मैंने कहा भाई रोड टूटी हुई है, खड़ंजा टूटा हुआ है, पुलिया टूटी हुई है, क्या किया तुम्हारे सांसद ने तुम्हारे लिए, क्यों वोट दोगे? कह राजीव जी के बेटे हैं तो उनको वोट देंगे। इस तरह की फीलिंग आजकल वहां पर है, और ये आज से नहीं है, आज से कई सालों से वहां पर है, और ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। अबे दुबे जी, सिर्फ 1,07,000 का मार्जिन था स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में, और राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं, इसलिए अंधभक्ति है यहाँ पर। विवेक जी ने भी कहा ये अंधभक्ति आगे कितना आपके साथ चल पाएगी? मोह भंग हो रहा है वहां पर जनता का धीरे धीरे।
देखिए, ये विवेक जी का अपना मूल्यांकन करने का तरीका है। वो पत्रकार हैं, उनको अधिकार है कि वो अपनी तरीके से मूल्यांकित करें। मगर सार्वजनिक जीवन में कोई भी काम करने वाला व्यक्ति इस दृष्टिकोण से इतने चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने आपको इतनी लंबी लिस्ट बताई, उसको नकारें अगर कोई जाकर देखे तो भौतिक रूप से अगर ये वहां भेल नहीं हो, सेल नहीं हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शर्मा जी भी एक लंबी लिस्ट गिना रहे हैं, दुबे जी आप भी लंबी लिस्ट गिना रहे हैं, लेकिन जनता को विकास जमीन पे नजर नहीं आ रहा है। मतलब विकास मिस्टर इंडिया हो गया इस देश में, मुझे समझ नहीं आ रहा। आज देश ये पूछना चाहता है कि देश ये जानना चाहता है, गुजरात ये जानना चाहता है कि जिस विकास का ढिंडोरा इतना पीटा गया, जिस गुजरात मॉडल की बात की, उसके विरोध के मुखर स्वर गुजरात से क्यों प्रारंभ हुए। ये पटेल आंदोलन सिर्फ आरक्षण का आंदोलन नहीं है। गुजरात का युवा बेरोजगार ये कह रहे पीयूष गोयल कि अच्छा है नौकरी छीन गई तो, क्योंकि काम धंधा करेंगे। अरे पीयूष गोयल साहब, हमको भी बता दीजिए, 50-50 हजार रुपए हम देश के हर युवा के लिए देने को तैयार है। 80 करोड़ रुपए 2 साल तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नौकरी मांगनी नहीं चाहिए युवाओं को, वो तो नौकरी देने वाले रोजगार के शर्मा जवाब। देखिए, मैं पहले ही कहा इनको, नहीं तो देने वाला क्या बनता है। गुजरात में आंचल जी, अब एक मिनट थोड़ा अभय जी जरा सुना भी कीजिए ना, जरा सुना कीजिए, हो रहे हैं, जरा सुना कीजिए। देखिए गुजरात में क्या है, आप यदि पिछले 3 टर्म से चुनाव वहां के देखें, मैं स्वयं 2012 के चुनाव में भी गुजरात में रहा हूं, 2007 के चुनाव में भी गुजरात में रहा हूं, और मैंने 1.5-2 महीने रह के काम किए वहां पर। अच्छा। इसलिए मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं। ये गुजरात के चुनाव से पहले एक कांग्रेस वहां पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है, और एक इनका बहुत अच्छा फेमस स्लोगन भी है कि कांग्रेस आवे छे, आवे छे, आवे छे। और जैसे चुनाव आता है और जनता वहां की जो निर्णय देती है, उससे पता चल जाता है कांग्रेस जावे छे, जावे छे, जावे छे। उसका रीजन ये है कि देखिए, न वहां पर इनके पास नेता है, न इनके पास वहां कार्यकर्ता है, न इनका वहां संगठन है, और न ही इनके ऊपर वो विश्वास करने को गुजरात की शर्मा जी आपने बस कंसीड कर दिया। और केवल मैं आपको बता दूं, आज गुजरात की जनता शर्मा जी आपने कंसीड कर दिया कि गुजरात के अंदर टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव बनस्पत गुजरात के विकास मॉडल। वहां पर गुजरात की जनता जानती है कि कांग्रेस वहां पर न विकास कर सकती, न इनके पास वहां करने के लिए कोई नेतृत्व, न इनका विजन है, न सोच है। इसीलिए आप लोकसभा से लेके विधानसभा तक का और ग्राम पंचायत से लेके सारे जो चुनाव देख लीजिए, गुजरात की जनता इनको वहां से नकार के बाहर कर देती है। और आज जो रिजल्ट निकले उसने तो इनको 1 महीना पहले ही जवाब दे दिया है गुजरात की जनता ने। यहाँ पर बेकार में राहुल गांधी को घूमने की जरूरत नहीं है, अभी दिसंबर में राहुल गांधी को घूमने की जरूरत नहीं है। जनता ने दिखा दिया वहां का कि 8 में से 7 सीट भाजपा जीत रही है, 1 सीट पर ये बचे आज इनको दिया है। इनको इनकी तैयारी जो है उसको धाराशाही प्रारंभ किया गुजरात मॉडल का। उस गुजरात मॉडल से आपका पराभव गुजरात से ही प्रारंभ होगा। आप केवल कोसना बंद कर, आप कोसिए बैठ के वहां पर, आप केवल यही कह सकते हैं, आप मातम मना सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, इसके अलावा आप बताइए चारा नहीं है। क्योंकि आपका नेता जिसकी आज कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं। अरे कल बिहार में देखिए, बिहार में किस तरह आपकी पार्टी तोड़फाड़ हो गई, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने गए थे, आपस में गए, 2 टुकड़े हो गए, सारे कांग्रेसी छोड़ के भाग रहे हैं आपको। क्योंकि आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने लंबी लिस्टें दी हैं। आप अपने नेता को अपने पार्टी को घोषित कर रहे हैं। देखिए वक्त खत्म हो गया है। 7 साल से वो वेटिंग इन प्रेसिडेंट हैं, उनको पहले प्रेसिडेंट बना लीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे कर लीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि आप लोगों ने लंबी लिस्टें गिनाई हैं अपने विकास मॉडल्स की। विवेक जी एक क्विक कमेंट, क्योंकि चलते चलते शर्मा जी ये लगभग मान गए कि टीना फैक्टर गुजरात में ज्यादा प्रभावी है बनस्पत इसके कि गुजरात विकास मॉडल वाकई हिट रहा। एक क्लोजिंग कमेंट। टीना फैक्टर इन्होंने खुद मान लिया कि है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैंने विकास के साथ कहा है, और विकास के कारण टीना फैक्टर। और अगर विकास
के गुब्बारे की हवा निकल गई तो कहीं यह ना हो फटा पोस्टर निकला हीरो हो जाए। नहीं, ये तो पत्रकारों के आकलन वहाँ रहे हैं। ये पहली बार ये अवस्थी साहब आकलन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हम पिछली बार भी सुनते रहे, क्योंकि मैं मीडिया क्षेत्र में रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं वहाँ सुनता हूँ उससे पहले कि साहब वो केवल वहाँ ये आ जाएगा, साहब आप तो 50 भी पार नहीं करोगे। तो पिछली बार तो कुछ लोगों ने माले वाले पहन लिए थे, मैं तो आप लोग बुझा नहीं रहा हूँ, कुछ लोगों ने माले वाले भी पहना दिए। वो तो आपका बहुत लाजमी है, लेकिन जो मैं अपना के शर्मा जी बहुत निराश हैं आप। अरे नहीं रावे साहब, कोई निराशा नहीं है, बहुत खुश है। आप आइए, दिवाली की बधाई भी देंगे और मिठाई भी खिलाएंगे आपको, और साथ में गुजरात और हिमाचल की जीत की भी खिलाएंगे। अब दिवाली निराशा नहीं है। अभी दिवाली की मिठाई आप दोनों एक दूसरे को खिला दीजिएगा, लेकिन उस वक्त शायद दिसंबर के महीने में जब गुजरात में चुनाव होंगे, क्रिसमस कौन मनाएगा वहां पर, ये देखने वाली बात होगी। और विकास को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, विकास लेकिन मिस्टर इंडिया ना हो जाए, यही बड़ा खतरा है। महाबहस में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।